हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम बात करेंगे गिटहब कोपायलट के प्राइसिंग के बारे में और कैसे हम उसे अपने वीएस कोड में सेटअप कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्या होता है गिटहब कोपायलट, क्या क्या फीचर्स इसके साथ में हमें मिलते हैं और कौन कौन से प्लेसेस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब पूरी सीरीज में हम वीएस कोड के अंदर ही गिटहब कोपायलट को यूज़ करेंगे। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई और एडिटर है या आईडी आप कोई और यूज़ कर रहे हो तो उस सिचुएशन में कैसे आपको इसके लिए इंस्टॉलेशन करना होगा। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे प्राइसिंग के बारे में कि जो भी इसके फ्री वर्जन है या पेड वर्जन है उसमें क्या प्राइसिंग रहता है और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी सीरीज़ जो रहेगी वो हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझेंगे। इसीलिए अगर आप अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि कैसे क्या उसका प्लान और प्राइसिंग है, कैसे उसको सेटअप करना है। बट उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गिटहब कोपायलट में होता क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें। ओके, ऑल राइट। तो उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3600 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और आपकी जो भी लैंग्वेज प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको इसका प्राइसिंग प्लान को पता करना है तो सिंपली आप गूगल पे जाकर या जो भी एडिटर आप जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप लिखोगे गिटहब कोपायलट, और फिर आपको सिंपली यहाँ पे या तो आप इधर डायरेक्टली प्लान्स एंड प्राइसिंग पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का एक विंडो ओपन होता दिखेगा जहाँ पे इसका पूरा एक इनका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है, राइट। अब अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की तो देखो ये प्राइसिंग डिटेल हमें यहाँ पे मिलती है। 3 टाइप के हमारे पास इसके वर्जन्स है। पहला है फ्री वर्जन, सेकंड है प्रो वर्जन और फिर है प्रो प्लस वर्जन। ठीक है, और इसमें आपको इसकी प्राइसेस भी दिख रही है, $0, $10, $39 पर यूज़र पर मंथ। ठीक है, पर यूज़र पर मंथ। अब अगर हम बात करेंगे क्या क्या इसमें फीचर्स का डिफरेंस है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट इंक्लूडेड में। जैसे यहाँ पे अगर हम फ्री वाले वर्जन की बात करें तो 50 एजेंट मोड और चैट रिक्वेस्ट पर मंथ, 2000 कंप्लीशन पर मंथ, फिर है एक्सेस टू हाइकू 4.5 GPT-5 मिनी एंड मोर कोपायलट CLI। तो ये हमें मिलता है फ्री वर्जन के ट्रायल वर्जन के साथ में। अगर हम बात करें इसके सेकंड प्लान की तो सेकंड प्लान में जो भी फ्री वर्जन में है वो तो हमें मिलेगा ही, प्लस कुछ और एडिशनल बेनिफिट होते हैं जैसे कोपायलट क्लाउड एजेंट, कोपायलट कोड रिव्यू, क्लाउड एंड कोडेक्स ऑन गिटहब एंड VS कोड। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे एडिशनल इसके फीचर्स है। सिमिलरली आपको प्रो प्लस में अगर आप जाओगे तो और भी ज़्यादा फीचर्स उसमें इंक्लूड होंगे। ओके, अब ये तो हो गई बात प्राइसिंग की। तो अगर आप इंडिविजुअल हो और आपको खुद के लिए ये लेना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको बिजनेस पर्पस से लेना है तो आप सिंपल बिजनेस फॉर बिजनेस पे क्लिक करोगे तो आपको बिजनेस में दिखेगा कि एक $19 पर यूज़र पर मंथ है और एक 39 एंटरप्राइज लेवल है $39 का, और उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर, तो ये तो जस्ट हो गया प्लान का। अगर अभी आप स्टूडेंट है या आप जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप मैं रिकमेंड करूँगा आप फ्री वर्जन से स्टार्ट करो, और फिर जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप अपग्रेड कर सकते हो अपने पेड वर्जन पे। क्लियर, अब कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इन सभी जगह पे। गिटहब कोपायलट इज़ अवेलेबल ऑन योर फेवरेट प्लेटफॉर्म्स लाइक गिटहब पे आप यूज़ कर सकते हो, VS कोड पे, विजुअल स्टूडियो पे, Xcode, JetBrains IDE, ठीक है, नियोविम, एक्लिप्स पे, रेकास्ट पे, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडेंट और जेट पे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। हम जो डेमो जो सीरीज में यूज़ करने वाले हैं उसके लिए हम VS कोड का यूज़ करेंगे, करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो VS कोड पे,
तो डायरेक्टली आपको ये दिखा देगा कि क्या हमें यहाँ से इंस्टॉल करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए इस पर क्लिक करते हो तो ये आपसे परमिशन लेगा, और विजुअल कोड इज़ रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन, इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। तो ये डायरेक्टली बोल रहा है विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के लिए, VS कोड को। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो देखो एक्चुअल में क्या, ये मैंने पहले से ही गिटहब कोपायलट चैट को इंस्टॉल किया हुआ है, जिस वजह से मेरा यहाँ पे आप देख रहे हो साइड में एक विंडो भी आ रहा है। तो ये अगर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो ये आपको एक्सटेंशन का यहाँ पे मिल जाएगा, और ये डिसेबल AI फीचर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके सेटअप कर चुका हूँ। क्लियर? तो एक वे तो ये है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट से ही गिटहब कोपायलट को, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वैसे एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज क्या करोगे, आप नॉर्मली VS कोड ओपन करो, जैसे इस तरह से आपका ब्लैंक ओपन होगा, फिर आपको जाना है एक्सटेंशंस में, और यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है गिटहब कोपायलट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट जाके लिखोगे गिटहब कोपायलट। सर्च करने के बाद में आपको टॉप पे मिलेगा गिटहब कोपायलट चैट, ये वाला आपको ऑप्शन यूज़ करना होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, इसके फीचर्स मिल जाएंगे, है ना, और चेंज लॉग मिल जाएंगे, और साथ में अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये इसका पूरा डिटेल देगा कि कैसे हमें गिटहब कोपायलट को एक्सेस करना है, और यहाँ पे एक शॉर्ट डेमो भी आपके लिए चल रहा है साइड में कि कैसे ये ओपन होता है। क्लियर? और बाकी जो भी फीचर्स है या कोई इसमें इश्यूज़ वगैरह हैं तो वो अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आपको नीड है तो आप यहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हो। ओके, एक बार आपने इसको सेटअप कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, उसके उसमें कुछ नहीं आएगा। जैसे ये इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे इंस्टॉल पे, और वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। ठीक है, कुछ जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट भी ये सेटअप हो के आ रहा है जो न्यू डिवाइसेस हैं, तो अगर आपका ऑलरेडी सेटअप है तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। एक बार गिटहब कोपायलट चैट आपका सेटअप हो गया तो फिर आप, जैसे मेरे केस में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे से सीधा मैं टॉगल कर सकता हूँ। तो ये जो अब मेरा विंडो ओपन हुआ, ये पैनल जो ओपन हुआ राइट साइड में, ये मेरा गिटहब का पैनल है। ठीक है, तो इस जगह पे अब मैं कुछ भी कोड अगर लिखता हूँ, कुछ भी मैं इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो वो डायरेक्टली उस प्रॉम्प्ट पे एक्ट करेगा, और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट मैंने प्रॉम्प्ट में मेंशन किया उस टास्क को परफॉर्म करेगा। क्लियर? ठीक है, तो हमने देखा एज सच कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट स्टेप्स नहीं है, हमें बस सिंपली इसको एक्सेस करना है। एक बार आपने प्लान डिसाइड कर लिया, अगर आपको फ्री प्लान पे ही जाना है तो डायरेक्टली आप VS कोड आपका अगर इंस्टॉल्ड है तो ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में सिंपली आप एक्सटेंशन में जाके सर्च करोगे गिटहब कोपायलट चैट, उसको इंस्टॉल करोगे, और फिर आपको इस तरह का एक विंडो मिल जाएगा। ठीक है, सेटअप में अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है या कोई ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है या कुछ भी क्वेरी आ रही है तो आप लोग डायरेक्टली उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा उस चीज़ को फिक्स करने में। ठीक है, और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अभी साथ के साथ आप चीज़ों को इंस्टॉल करके सेटअप रेडी रखें, क्योंकि जैसे जैसे अब आज वाले सेशन में हमने जस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप देख लिया, अपकमिंग सेशन से हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे हम VS कोड में गिटहब कोपायलट का यूज़ करके एक्चुअल कोडिंग करते हैं एज ए डेवलपर। ठीक है, तो वो चीज़ हम स्टार्ट करें, उससे पहले आपके पास ये सब चीज़ें सेटअप होनी चाहिए जिससे कि आप साथ में वो डेमो परफॉर्म कर सको, और अगर आपको वहाँ कोई भी क्वेरी आती तो डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सको। क्लियर? तो आई थिंक आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से हमारे पास पेड वर्जन्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने देखा प्रो वर्जन और प्रो प्लस वर्जन, फ्री वर्जन, और स्टार्ट आप फ्री से कर सकते हो, उसके बाद में प्रो और प्रो प्लस जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, उस अकॉर्डिंग आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, और अपकमिंग सेशन से जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो पाइथन है, तो मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इन केस अगर आपको किसी और लैंग्वेज पे कमांड है तो डोंट वरी, आप वो लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। प्रॉम्प्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, जस्ट आपको एडिट करना अपनी लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। सपोज मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ तो आप डायरेक्टली उसमें जो भी आपका, अगर आप C++ में कोड करते हो तो वहाँ पे पाइथन की जगह बस C++ लिखना है और ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। बट हम पाइथन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पाइथन एक कॉमन है और आई थिंक मोस्टली लोग पाइथन को समझ लेते हैं, तो हम पाइथन को रेफ़र करके यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने पाइथन ऑलरेडी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है।
इन केस अगर आपको VS कोड पाइथन इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो पाइथन इंस्टॉलेशन बाय टेक्शनमेथ या VS कोड इंस्टॉलेशन बाय टेक्शनमेथ। आपको एक वीडियो मिल जाएगा किसी और प्लेलिस्ट का, और वहाँ पे आपको स्टेप्स भी मिल जाएंगे इसको इंस्टॉल करने का। क्लियर? तो या आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शनमेथ।